नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 17 लाया हूं मैं। राजस्थान में मध्यकालीन व आधुनिक कालीन महिलाओं की भूमिका। और ये जो वीडियो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। राजस्थान में मध्यकालीन व आधुनिक कालीन महिलाओं की भूमिका। देखो मैंने लिखा है द एंड। देखिए ये टॉपिक नंबर 17। इससे पहले मैंने 16 टॉपिक और 16 और मैं प्रत्यक्ष आया हूँ, कम से कम 6-7 बार मैं प्रत्यक्ष आया हूँ। तो यूँ मिला के लगभग आपको रिवीजन भी करवाया है मेरे इस चैनल पर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो ये इतिहास है वो आपके जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस हिस्ट्री का है वो पूरा कवर किया है मैंने। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आपका इतिहास है वो भी पूरा कवर है। तो राजस्थान का इतिहास आज ये आखिरी वीडियो है आपके। इससे पहले मैंने पूरा आपको ये कंप्लीट करवा दिया है, मतलब आज का वीडियो हो जाएगा तो राजस्थान का इतिहास आपके इस चैनल पर, आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप क्रम से पढ़े इतिहास को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए कि आज आखिरी वीडियो है राजस्थान के इतिहास का। इसके बाद मैं भारत का इतिहास लाऊंगा आपके सामने। ऑथेंटिक नोट्स आपके सामने आ रहे हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हर वीडियो के नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो ज़रूर आप डाउनलोड करें और एक फ़ाइल बनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो। तो शुरू करें हम। ये आखिरी वीडियो है राजस्थान के इतिहास का। साथ ही मैं आपको एसएसटी सोशल साइंस की सब्जेक्ट की तैयारी भी इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। और मैंने कहा है कि इतिहास को, पूरा इतिहास को ऑथेंटिक नोट्सों के साथ में मैं आपके साथ इस चैनल पर लाऊंगा। तो वो वादा आपका पूरा हो गया है। आज 1 महीना, लगभग 1 महीना और 10 दिन हुए हैं। इसमें मैंने पूरे राजस्थान को, इतिहास को इस चैनल पर डाल दिया है और बहुत ही शानदार आपका भी रिस्पांस मिला है मेरे को। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो ज़रूर देख रहे हो, लाइक करिए, कमेंट्स करिए कैसा लगा। तो निवेदन है आपसे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से। तो शुरू करें आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखिए आप, राजस्थान का इतिहास टॉपिक नंबर 17, राजस्थान में मध्यकालीन व आधुनिक कालीन महिलाओं की भूमिका। अब ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैं लाया हूँ मेरे द्वारा बनाए गए ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओं या नारियों की भूमिका को 3 भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। तो देखिए आप, एक तो राजवंश की महिलाएं, एक हैं भक्ति से संबंधित महिलाएं और एक आधुनिक में महिलाएं। तो ये देखिए आपके सामने राजवंश की महिलाओं में नंबर 1 पर आती हैं रानी कर्मावती। नाम सुना होगा रानी कर्मावती का आपने। कहाँ की थी ये आपको पता ही है, यही सांगा की पत्नी थी। तो ये मेवाड़ की रानी, मेवाड़ की थी सांगा की पत्नी रानी कर्मावती। और कहाँ की? तो ये हाड़ा नर्मद की पुत्री है यह। तो खानवा के युद्ध में गए थे ये, उनके पिता यही हैं रानी कर्मावती। नाम सुना होगा आपने। शासिका भी रही है ये। तो मेवाड़ के दूसरे साके में 1534-35 में ये यहाँ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था गुजरात से मेवाड़ पर। तो उस समय तो हुमायूं को राखी भेजी थी इन्होंने ही। ये बातें मैंने आपको सभी कही हैं। अगर आपने मेरे इतिहास को क्रम से पढ़ा है तो आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। सांगा की पत्नी हैं, हाड़ा नर्मद की पुत्री हैं। कर्माबाई एक और हैं जो नागौर की भक्त महिला हैं, वो अलग है, कर्माबाई नाम है वो उनका भी। जबकि ये रानी कर्मावती है, याद रखें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए यहाँ पर लाया था। तो ये रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी। उनके 2 पुत्र थे, देखिए आप, विक्रमादित्य और उदय सिंह, यही थे। आगे देखिए रानी पद्मिनी। 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, राज्य का दूसरा साका हुआ था, क्योंकि राजस्थान का पहला साका तो रणथंभौर में हुआ था 1301 में। तो चित्तौड़ में दूसरे साका, पहला साका जो हुआ था 1303 में, वहीं जो रानी थी वही
तो वीरता व सुंदरता के लिए जानी जाती थी यही। और रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह की रानी है यह, ठीक है, ये ध्यान दें आप, रानी पद्मनी। आगे देखिए, पन्नाधाय का नाम सुना है आपने, ये भी मेवाड़ की है। तो चित्तौड़ के पास माताजी की पांडोली गांव में जन्म हुआ है इनका। पिता का नाम हरचंद जी हैं, पति का नाम है सूरजमल जी, और पुत्र उनका चंदन था, बलिदान दिया था, आपको पता है विक्रमादित्य तथा उदयसिंह की धाय माता थी, ये धाय माँ थी, ज़रूर ध्यान दें, विक्रमादित्य चंदन का बलिदान दिया था, गुर्जर महिला ये, मदनाध्याय नाम सुना है आपने। आगे देखिए, भारमली का नाम सुना होगा, भारमली रणमल की प्रेमिका थी, ये मारवाड़ से संबंधित है, और रणमल को जहर दिया था इन्होंने ही 1438 में, किसके कहने पर पता है ना, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के कहने पर। तो यही जो रणमल जो मेवाड़ पर हस्तक्षेप कर रहा था बार बार, वही बातें मैंने आपको पहले भी कही हैं। तो आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण, हंसाबाई मारवाड़ के रणमल की बहन है, ये रणमल की बहन तथा मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री। इसका विवाह तय हुआ था तो कुंवर चूड़ा यानी मेवाड़ का राणा चूड़ा से हुआ था, जो मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र थे। लेकिन विवाह किससे कर दिया, लाखा से कर दिया हंसाबाई ने, यानी लाखा ने कर दिया। तो हंसाबाई की शर्त थी कि जो भी पुत्र होगा वह मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, तो इसीलिए तो शादी की थी उन्होंने। तो मोकल अगला पुत्र हुआ था, इसीलिए मेवाड़ में जो वो कुंवर चूड़ा थे वह सिंहासन त्याग देते हैं, और मेवाड़ का क्या कहलाते हैं वो, भीष्म पितामह। हंसाबाई के प्रयासों से ही फिर बाद में क्या हुआ था, आपको पता है कि वहाँ पर जो रणमल है वो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो रणमल को मरवा देता है महाराणा कुंभा। तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है। तो हंसाबाई बाद में क्या करवाएगी, 1453 में आवल बावल की संधि करवाएगी, मेवाड़ मारवाड़ की संधि। इसके तहत क्या होगा, तो कुंभा का पुत्र था रायमल, क्या नाम है, रायमल, जिसकी शादी होगी किससे, राव जोधा, जो मेवाड़ मारवाड़ के थे, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से। तो ये सभी बातें मैंने आपको कही हैं, महत्वपूर्ण वीडियो हैं, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। घोराधाय नाम सुना है, जोधपुर की हैं ये, अजीत सिंह की सहायता की है इन्होंने, धाय माँ है अजीत सिंह की, अजीत सिंह छोटे थे तब, तो औरंगज़ेब का विद्रोह हुआ था ना, अपने बेटे का योगदान। और मारवाड़ की पन्नाधाय भी घोराधाय को कहते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा, उन्होंने और ये घोराधाय ने अजीत सिंह की सहायता की थी, वही हैं ये। आगे देखिए, जयवंताबाई नाम सुना होगा, उदय सिंह की रानी हैं और प्रताप की माता, वीरपुत्र को जन्म दिया था महाराणा प्रताप की माँ है ये। पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में वीरपुत्र प्रताप का जन्म हुआ था, यही उनकी माता हैं। अजबंदे पवार नाम सुना है, महाराणा प्रताप की पत्नी हैं, अमर सिंह की माता, और 1557 में विवाह हुआ है महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप से, अजबंदे पवार का। प्रताप के साथ वनों में संघर्ष किया है इन्होंने। आगे देखिए, धीरबाई भटियाणी नाम सुना होगा, और ये उदय सिंह की रानी थी, जैसलमेर की रानी है यह। बेटा था जगमाल, और उदय सिंह का ज़्यादा प्रभाव था इस रानी पर। तो जगमाल जो था वो बेटा था, प्रताप से छोटा था, लेकिन प्रताप का छोटा भाई था ये जगमाल। तो ये रानी ने कहा था, आपको पता है कि इसको आप जगमाल को राजा बनवाओ। तो वहाँ पर सामंतों का विरोध हुआ था, और फिर प्रताप वहाँ के राजा बने थे। तो यही धीरबाई भटियानी कौन है, उदय सिंह की रानी और महाराणा प्रताप की माता है। दूसरी माता चारुमती देखें, किशनगढ़ की हैं यह। और रूप सिंह राठौड़ की पुत्री मान सिंह की बहन है, तो अजमेर की हैं ये। और औरंगज़ेब से विवाह तय किया था, लेकिन विवाह किससे कर दिया इन्होंने, राज सिंह से। तो यहाँ पर फिर ये राज सिंह और औरंगज़ेब का संघर्ष होता है। तो यही चारुमती विवाह प्रकरण आपको पता था, पहले पढ़ाया है मैंने सभी चीज़ें। हाड़ी रानी का नाम सुना है, सलह कंवर, ये सलुम्बर के शासक थे, रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। और मेघराज मुकुल की कवि हैं, सेनानी में इसकी बात की गई है। तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि रतन सिंह का ये जो राज सिंह के सेनापति थे रतन सिंह, तो ये ज़रूर आप समझे, बात को समझ गए होंगे। कृष्णा कुमारी का नाम सुना होगा आपने, मेवाड़ के
थी ये, मेवाड़ के भीमसिंह राजा था उसकी पुत्री थी। इसका विवाह मारवाड़ से हुआ था और मारवाड़ के राजा से जो हुआ था वो राजा वहाँ पर गया था। तो फिर जो जयपुर के शासक बीच में आ गए और उनसे शादी कर दी थी। तो जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था? घिगोली का युद्ध 1807 में नागौर में एक स्थान है, जयपुर वाले जीत गए थे। तो फिर बाद में कृष्णा कुमारी के पिता थे, आपको पता है भीमसिंह ने इनको जहर दिया था, तब जाके वहाँ मामला सुलझा था। तो यही कृष्णा कुमारी कहाँ से संबंधित है? मेवाड़। प्रेमल देवी नाम सुना होगा, डूंगरपुर के आसकरण की पट रानी थी यह, और 1586 में डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी बनवाई है प्रेमल देवी ने। आगे देखिए, रानी रंग देवी नाम सुना होगा आपने, 1301 में जल जौहर किया है रानी रंग देवी ने। हमीर देव चौहान रणथंभौर की रानी है, ये रंगा देवी या रंग देवी के नाम से जानते हैं, तो ज़रूर जान दे आप। पहला जल जौहर, पहला साका हुआ था, यही वो रानी थी उस समय। उमा दे रूठी रानी मालदेव की रानी है ये, जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री तथा दासी भारमली थी उनकी। तो यहाँ पर पता है आपको कि यह शादी नई हुई थी और उसी दिन रूठ गई थी ये रानी उमा दे। किससे? तो मालदेव से। कारण तो मैंने कहा ही था। तो मनवाने के लिए बहुत सारे वहाँ पर गए थे, जैसे मनाने में ईसलवार सिंह बारहट ने प्रयास किया था रानी को लाने के लिए। रानी चली गई थी ना अजमेर में, तारागढ़ के दुर्ग में। आशाशय चारण को भी भेजा था, लेकिन आजीवन नहीं आई थी वो। तो उनके बारे में कहा जाता है कि मान रखे तो पीप रखे तो मान, 2 गाय एक ठाण में नहीं रह सकती। किसने कहा था? आशा सिंह चारण ने। तो ये देखो, बार बार कोशिश तो मालदेव कर रहा था रानी को वापस लाए, लेकिन वहाँ की जो दूसरी सखिया थी और एक ये आशा सिंह चारण जो थे, वो बीच में क्या अडंगा डाले हुए थे, तो जिसके कारण वो रानी आजीवन नहीं आई थी मालदेव के पास में। आगे देखिए, चंद्रकुवरी का नाम सुना होगा आपने, मेवाड़ अमर सिंह सेकंड की रानी है यह। 1708 में देबारी समझौता हुआ था। तो यहाँ पर ये चंद्रकुवरी जो हैं, उसमें शर्त थी कि मारवाड़ के अजीत सिंह से उनका विवाह हुआ था, तो जो भी पुत्र होगा वो क्या होगा? अगला शासक बनेगा। तो पुत्र चंद्रकुवर से कौन सा हुआ था? माधो सिंह। तो ये देबारी समझौता किस किस के बीच में हुआ था? ध्यान रखना, आमेर के एक तो सवाई जयसिंह सेकंड था उस समय, और मारवाड़ के अजीत सिंह थे, जबकि मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड थे। तो ये देबारी समझौता से संबंधित है, ये ज़रूर याद रखें। चंद्रकुवरी मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड की ध्यान रखना आप। आगे संयोगिता का नाम सुना होगा आपने, ये कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रेमिका थी संयोगिता। तो इनकी वजह से ही तो हमारे यहाँ पर सब कुछ हुआ था, आपको पता है। आपने मेरे सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको सभी पता होगा बातें। आगे देखिए, मानबाई जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, जो 180 किलो मात्र वजन था उनका, उनकी पुत्री थी यह, और इतिहास में इसकी शादी हुई थी जहांगीर से। तो जगत गोसाई व जोधाबाई यही थी, तो ये ध्यान दें आप। मानीबाई नाम है उनका। अमर कुंवरी, ये जयसिंह सवाई जयसिंह की बहन थी अमर कुंवरी, और बूंदी के बुद्ध सिंह से शादी करवाई थी, बुद्ध सिंह की रानी थी यह। लेकिन ये जो जयसिंह व बुद्ध सिंह का जम नहीं रहा था, तो जयसिंह सवाई जयसिंह ने वहाँ का शासक बना दिया दलेल सिंह को। तो ये जो बुद्ध सिंह वो चले गए थे कहाँ पर? मल्लाल खां होलकर यानी मराठों के पक्ष में। तो यहीं से तो क्या हुआ था, यहाँ राजस्थान में प्रवेश हुआ था मराठों का बूंदी से। तो यही कारण था। ये अमर कुंवरी याद रखें, जयसिंह सवाई जयसिंह की बहन थी। अमर कुंवरी का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर से, आप ज़रूर ध्यान दें, बूंदी से। आगे देखिए, कर्पूरी देवी नाम सुना होगा, महिला शासिका रही है कर्पूरी देवी। कलचुरी राजकुमारी हैं, अनंत पाल तोमर की बेटी हैं यह। शादी हुई थी सोमेश्वर, अजमेर के शासक थे सोमेश्वर, आपको नाम सुना होगा। सोमेश्वर की रानी थी यह, और पृथ्वीराज थर्ड की माता हैं कर्पूरी देवी। महिला शासिका भी रही हैं, 1 वर्ष तक शासन संभाला था, राजस्थान की महिला शासिका रही है यही। और भुवनमल कैमास जो थे वो सेनापति थे उनके। तो यही थी कर्पूरी देवी, जो राजस्थान के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज थर्ड की माता थी। तो पृथ्वीराज थर्ड छोटे थे तब उन्होंने शासन संभाला था। हरकाबाई नाम सुना होगा, मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जानी जाती हैं। अकबर से शादी करवाई है उनकी सांबर में। किसने? तो बारमल की बेटी है हरकाबाई। और उनसे जो पुत्र हुआ था वो पुत्र था सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जानते थे।
ये सभी बातें मैंने आपके अपने पूरे वीडियो में, पहले वाले अगर वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर आप समझ गए होंगे बातें। तो आप इतिहास को क्रम से देखें, मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे आपको, तो आपको बाहर नहीं देखना पड़ेगा किधर भी, क्योंकि ये जो हैं वो बहुत सारे ऑथेंटिक नोट्स है, बहुत सारी पुस्तकों को मिला के बनाया गया है। मानबाई नाम सुना होगा, भगवान दास की पुत्री है मानबाई, भगवान दास की पुत्री यानी जयपुर यानी कछवा वंश के, और विवाह सलीम से हुआ था। सलीम शाह बेगम के नाम से बाद में जानी गई है। पुत्र हुआ खुसरो उनका, लेकिन बाद में आत्महत्या करनी पड़ी थी उनको, मानबाई को। आमेर में मानसिंह प्रथम की बहन ही है ना ये, क्योंकि भगवान दास के पुत्र थे मानसिंह फर्स्ट, तो बाद में आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सलीम जो थे, हमारे सलीम यानी जहांगीर जो थे वो शराबी थे, तो जिसके कारण मानबाई पर ध्यान नहीं दिया था उन्होंने, यही कारण था आत्महत्या करनी पड़ी थी। कनकावती का नाम सुना होगा, जयपुर मानसिंह जो शासक थे, मानसिंह की पत्नी थी यह कनकावती, और उनके पुत्र यानी मानसिंह फर्स्ट, यही जो अकबर का वफादार था वही था ये, और उनकी रानी थी कनकावती। तो जगत सिंह उनका पुत्र था कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया है कनकावती ने जयपुर में, ज़रूर ध्यान दें आप। रानी सोमलेखा नाम सुना होगा, जयराज चौहान की रानी है यह, और सोमलवती नाम के चांदी के सिक्के भी जारी किए हैं जयराज ने अजमेर में। ये क्वेश्चन बना है कहीं ना कहीं। आगे देखिए, महामाया नाम सुना होगा, महामाया क्या है? तो ये भी एक उदयपुर की थी। जसवंत दे यानी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की रानी है महामाया, आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ से संबंधित हैं तो ये उदयपुर की, लेकिन शादी करवाई हैं जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह कहाँ के थे? मारवाड़ के। और जसवंत सिंह औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह से सहायता की थी उन्होंने, तो हार गए थे एक युद्ध में, आपको पता है औरंगजेब का ये मामला था। जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में बताया था, उनकी पुस्तक का नाम भाषा भूषण है। ये सारी बातें मैंने आपको कहीं ना कहीं कही हैं, तो आप समझे होंगे कि महामाया ने क्या किया था। यहाँ पर ये जो जसवंत सिंह हार गए थे, उनके पति हार जाते हैं और वापस घर आते हैं, तो क्या करते हैं ये महामाया, द्वार बंद कर देते हैं, और सभी सती होने की तैयारी कर रहे थे। तो ये आप तो हार गए, तो आप क्यों आए हो यहाँ पर, यूँ करके वो घर बंद कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन बना है जसवंत सिंह की रानी महामाया, जिन्होंने जसवंत सिंह की हार के बाद में उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। तो मूसी महारानी का नाम सुना होगा, ये अलवर से संबंधित है। अलवर के बख्तावर सिंह की पासवान थी, 80 खंभों की छतरी इन्हीं की बनी हुई है। कहाँ पर? तो ये हैं अलवर में। गुलाब राय का नाम सुना होगा आपने, विजय सिंह की पासवान है, जोधपुर की हैं गुलाब राय। 1787 में तुंगा के युद्ध में सहायता की थी। यही गुलाब राय जो थी सुंदर थी, तो इसीलिए जोधपुर की नूरजहाँ कहते हैं गुलाब राय को, ये भी ध्यान दें आप। आगे देखिए, अबलिमणि, ये कोटा की थी, मुकुंद सिंह की पासवान है अबलिमणि। तो मुख्य महिलाएं राजवंश की लाया हूँ मैं। अनारा बेगम जोधपुर की, महाराजा गज सिंह की पासवान है यह, और गज सिंह जो थे, गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी है, ये ज़रूर ध्यान दें। गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी है, ये शासक थे। अनारा बेगम जोधपुर की हैं, मारवाड़ के शासक थे गज सिंह। तो जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये मुख्य बातें यहाँ पर। नन्ही जान का नाम सुना होगा, जोधपुर जसवंत सिंह सेकंड की पासवान है यह। और महर्षि दयानंद सरस्वती को विष किन्हें दिया था? किसने दिया था? नन्ही जान ने भोजन में दे दिया था विष दयानंद सरस्वती को। और भोजन में दे तो दिया जोधपुर में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में। किसकी? दयानंद सरस्वती की थी। तो यही नन्ही जान जोधपुर के जसवंत सिंह सेकंड की पासवान, बार क्वेश्चन बने हैं, वही ला रहा हूँ मैं। आगे देखिए, पोपाबाई का नाम सुना होगा, महिला शासिका रही है ये भी। जालौर के चौहानों की रानी थी यह, और खेड़ बाड़मेर से संबंधित है यह रानी, और इन्होंने जोधपुर की सेना को पराजित किया है। मैंने कहा था आपको महिला शासिका रही हैं ये पोपाबाई। आगे देखिए आप, तो ये देखिए, किरण देवी नाम सुना होगा आपने। किरण देवी महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो थे, उनकी पुत्री थी किरण देवी। वीर महिला रही है यह। क्या? तो विवाह पृथ्वीराज बीकानेर के शासक से हुआ था इनका। दिल्ली के नौरज का मेला इनके नाम पर बढ़ता था, तो अकबर भी बुर्का पहन के जाता था वहाँ पर। तो किरण देवी कौन है, यही ध्यान दो आप। तो उदयपुर के शक्ति सिंह की पुत्री हैं। तो उदयपुर के महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी
वीर महिला रही है, ध्यान ज़रूर दें आप। रस कपूर का नाम सुना होगा, रस कपूर। और रस कपूर जो हैं वो जयपुर के जगत सिंह की पासवान हैं, याद रखें आप, रस कपूर जयपुर से संबंधित हैं। आगे देखिए रानी रुद्राणी, आत्मप्रभा भी कहते हैं उनको, चौहानों के चंद्रराज की पत्नी हैं और योग क्रियाओं में निपुण थी। वह पुष्कर में 1000 दीपक रोज़ाना जलाती थी। तो यही रानी रुद्राणी आत्मप्रभा चौहानों के चंद्रराज की पत्नी हैं। संत मीरा का नाम सुना होगा आपने, और यह रतन सिंह मेड़ता की पुत्री थी। जन्म 1498 में कुड़की पाली में हुआ है, देहांत द्वारिका में। और सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में विवाह हुआ था। भोजराज एक युद्ध में मारे गए थे, छोटे थे तभी, तो जिसके कारण शादी हुई थी और मर गए थे वो। तो फिर वो ये मीरा जो हैं वो भक्ति में, कृष्ण भक्ति में चली गई थी। यही है मीरा। गुरु उनके कवि रैदास हैं, और रैदास की छत्री कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में, ये भी ध्यान दे। मीरा के सामने मीरा की छत्री भी वहीं है। तो ये देखिए आप, गिंदोली नाम है। अजमेर के मुस्लिम सेनापति गुडले खां की पुत्री हैं, जिसने गुडले खां की स्मृति में कौन सा त्यौहार चालू किया था? गुडला त्यौहार। तो ये गिंदोली नाम सुना होगा आपने। आगे देखिए आप, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान देखें तो कालीबाई का नाम सुना है, रास्तापाल डूंगरपुर की हैं। शासक उस समय कौन थे? लक्ष्मण सिंह, यही रास्तापाल की, मैंने कहा था आपको। तो कालीबाई ने बलिदान दिया था, मैंने पहले वीडियो में सभी बताया आपको। कहाँ की हैं वही ध्यान दो आप, रास्तापाल डूंगरपुर की। अंजना देवी चौधरी का नाम सुना होगा, राम नारायण चौधरी की रानी थी ये और पत्नी थी। उनके द्वारा किसान आंदोलन में सहयोग किया गया था और अपना अंजना देवी की सत्याग्रह के कारण बूंदी राज्य में निर्वासन होना पड़ा था, यानी बूंदी में जेल में गई थी अंजना देवी चौधरी। क्वेश्चन बना है आपको पता हो तो। दुर्गा देवी शर्मा नाम याद रखें, उनके पति का नाम है सारणेश्वर शर्मा, जिनका संबंध शेखावटी किसान आंदोलन से था। 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह में जयपुर जेल में बंदी बनाया इनको। दुर्गा देवी को भी जेल गई है दुर्गा देवी, कहाँ? तो जयपुर में, ये ध्यान दें आप। जानकी देवी बजाज, पति जमनालाल बजाज, काशी का गांव कहाँ के हैं? सीकर के निवासी हैं। जन्म एमपी में जावरा 1893 में हुआ है। इनका भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने साथ दिया इन्होंने। 1956 में पद्म विभूषण से प्रथम महिला सम्मानित हैं जानकी देवी बजाज, नाम ज़रूर सुना होगा आपने। और ये इनका तो नाम सुना ही होगा, किशोरी देवी, शेखावटी आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। जाट महिला थी और 10,000 जाट महिलाओं को एकत्रित किया था इन्होंने कटरा थल में, सीकर में। 1934 की बात है, अप्रैल 1934। नारायणी देवी का नाम सुना होगा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी। सिंगोली एमपी की में जन्म हुआ है उनका। 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल में नेतृत्व किया जब माणिक्यलाल वर्मा की अनुपस्थिति रहती है वहाँ पर। तो ये उनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। 1944 में भीलवाड़ा महिला आश्रम की भी स्थापना की है। उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता से मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को सहायता देना और संरक्षण देना, आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना करना। तो भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना 1944 में नारायणी देवी शर्मा द्वारा हुई है। मणिबेन पंड्या का नाम सुना होगा, ये कहाँ की है? डूंगरपुर की। भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी की पत्नी है यह। तो वागड़ की बा के नाम से जानते हैं मणिबेन को। डूंगरपुर प्रजामंडल में भी भाग लिया है मणिबेन ने, वागड़ की बा। वसुंधरा राजे का नाम सुना होगा, जन्म 8 मार्च 1953 में मुंबई में हुआ है। विवाह धौलपुर के पूर्व राजा हेमंत सिंह के साथ में, और राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं यही। 12वीं विधानसभा में 8/12/2008 में जलारा पाटन झालावाड़ में इनका कार्यक्षेत्र था। 2 बार तो बन गई हैं मुख्यमंत्री। आगे देखिए, प्रतिमा पाटिल नाम सुना होगा आपने। 19 दिसंबर 1934 को जलगांव महाराष्ट्र में जन्म। विवाह कहाँ हुआ? तो सीकर में देवी सिंह शेखावट के वहाँ पर। पहली महिला विधानसभा में प्रवेश 1962 में किया है प्रतिमा पाटिल ने। और महाराष्ट्र में जलगांव विधानसभा से राजस्थान की राज्यपाल रही हैं 2004 से 2007 तक। प्रथम राज्यपाल महिला हैं ये राजस्थान की, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की भी रही हैं। तो गौरव की बात है हमारे राजस्थान की महिला प्रतिमा पाटिल। गिरिजा व्यास का नाम सुना होगा, दूसरी बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं गिरिजा व्यास।
कृष्णा पुनिया का नाम सुना होगा आपने ज़रूर। कृष्णा पुनिया राज्य की महिला एथलीट, डिस्कस थ्रो में चूरू जयपुर से संबंधित एशियाई खेलों में दोहा में कांस्य पदक 2006 में जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता है 2010 में। कृष्णा पुनिया महिला एथलीट से संबंधित। सुरभि मिश्रा का संबंध स्क्वैश की सनसनी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी रही हैं सुरभि मिश्रा। श्रीमती सत्य भाभा का नाम सुना होगा, गांधी जी की मानस पुत्री हैं यह। नित्यानंद नागर की पुत्र वधू, इसका संबंध बूंदी और ब्यावर आंदोलन में सत्याग्रही के रूप में, याद रखना बूंदी व ब्यावर में, यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बना था। तो श्रीमती सत्या भाभा का संबंध बूंदी ब्यावर आंदोलन से हैं। गांधी जी की मानस पुत्री हैं यह। विजया भावसार का नाम सुना होगा आपने, विजया भावसार बांसवाड़ा से संबंधित हैं। प्रजामंडल आंदोलन में दुलजीभाई बांसवार की पत्नी है यह, और महिला मंडल की स्थापना भी की है इन्होंने बांसवाड़ा में, विजया भावसार ने। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी है इन्होंने सभी महिलाओं ने। रमा देवी देखिए आप, रमा देवी बिजोलिया की किसान आंदोलन से संबंधित 1930-32 में। तो रमा देवी का संबंध बिजोलिया यानी भीलवाड़ा से है। शांता त्रिवेदी उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर प्रजामंडल की कार्यकर्ता रही हैं शांता त्रिवेदी। सत्यव्रती शर्मा का नाम सुना होगा आपने, 1939 से 1947 के बीच में भरतपुर प्रजामंडल में सक्रिय रही थी सत्यव्रती वर्मा। तो ये मिलान करो, यूँ क्वेश्चन आते हैं किससे संबंधित है, ज़रूर याद रखें आप। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आगे आने वाली है। श्रीमती रतन शास्त्री का नाम सुना होगा, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और इनके द्वारा जीवन कुटीर की स्थापना हुई थी वनस्थली विद्यापीठ निवाई टॉक में। तो यही रतन शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी हैं। सुशीला त्रिपाठी का नाम सुना होगा आपने, सुशीला त्रिपाठी हिंदी के प्रचार के लिए सत्याग्रह किया है उन्होंने, और स्वतंत्रता आंदोलन में अंतर्गत चांदनी चौक में सत्याग्रह किया है सुशीला त्रिपाठी ने। मंजू राज्यपाल का नाम सुना होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए अबोली की संस्था की स्थापना की, अबोली संस्था की स्थापना की है उन्होंने। मंजू राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, आदिवासियों की बाईजी के नाम से मंजू राज्यपाल, याद रखें आप। श्रीमती अरुणा राय का नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण महिला है। क्या किया इन्होंने, तो प्रशासनिक सेवा को छोड़कर समाज के पिछड़े, दलित एवं कमज़ोर वर्ग एवं ग्रामीण महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया उन्होंने। केंद्र उनका जो था अजमेर का तिलोनिया ग्राम समाज कल्याण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। उपलब्धि सूचना का अधिकार लाई यह राजस्थान में, और रेमन मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला है यह, बहुत बड़ा पुरस्कार है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला अरुणा राय, और राजस्थान में सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 में प्रमुख भूमिका निभाई है अरुणा राय। अमृता देवी वैष्णोई का नाम सुना होगा, जोधपुर जिले की खेजड़ली गांव से संबंधित है। 1730 में वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 363 व्यक्तियों ने यहाँ पर बलिदान दिया था, यही थी। भाद्रपद शुक्ल नवमी को यहाँ पर मेला भरता है खेजड़ली गांव में, जोधपुर में, यही है अमृता देवी विश्नोई। मांगी बाई का नाम सुना होगा, मांगी बाई 13 ताली नृत्य की कलाकार है मांगी बाई, जन्म चित्तौड़गढ़ से संबंधित हैं। विवाह हुआ था पाली का पादड़ना गांव, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको 1990 में मिला है मांगी बाई को। गुलाबो का नाम सुना होगा आपने, 1969 में अजमेर में जन्म हुआ उनका, और कालबेरिया नृत्य में निपुण है गुलाबो, कालबेरिया नृत्य से संबंधित है गुलाबो। अल्लाह जिल्लाबाई राज्य की मरु कोकिला के नाम से जानती है, मांड गायिक हैं अल्लाह जिल्लाबाई, नाम ज़रूर सुना होगा आपने। आगे देखिए, श्रीमती गौरी देवी का नाम सुना होगा, बीकानेर से संबंधित हैं, मांड गायिका ये हैं गौरी देवी। गौरी देवी ध्यान रखना, एक गौरी देवी उदयपुर से संबंधित है और एक गौरी देवी बीकानेर से संबंधित है, मांड गायिका है ये। मांगी बाई उदयपुर से, मेवाड़ में मांड गायिका ये भी है, और उनका जो मृत्यु हुई है वो 27 नवंबर 2017 को हुई है। मांगी बाई उदयपुर से संबंधित है, और श्रीमती गौरी देवी बीकानेर से मांड गायिका हैं। तो इस प्रकार द एंड आपका राजस्थान की हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री राजस्थान की अब हमारे आपके अपने चैनल पर कंप्लीट हो गई हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
मेरे ये 17 टॉपिक को आप ज़रूर देखें। आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री, सभी प्रकार के आरएस मेंस आपके लिए, सभी महत्वपूर्ण पटवारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में, हिस्ट्री का 30% जो रोल रहता है, 30% रोल, वो आपका इस चैनल पर आपको ये जो 17 से 20 वीडियो या 20 से 25 वीडियो आपको अभी तक बताए हैं मैंने, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष भी आया हूं और मेरे नोट्स द्वारा आपको पढ़ाया गया है, तो ज़रूर वीडियो आप ये जो भी वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। राजस्थान, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप राजस्थान की हिस्ट्री में जाइए और वहाँ से जो भी टॉपिक हैं उसको क्रम से पढ़े, ऊपर से ज़रूर पढ़े आप। और लास्ट वीडियो मेरा यही है आपके लिए। तो राजस्थान के इतिहास को मैंने पूरा कर दिया है। अब जल्दी मैं आपके ही अपने चैनल पर, हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर, जल्दी ही मैं भारत के इतिहास का ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको पढ़ाऊंगा और मैं स्वयं भी प्रत्यक्ष आऊँगा। तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं आप। राजस्थान में मध्यकालीन व आधुनिक कालीन महिलाओं की भूमिका जो पढ़ना है वही मैंने पढ़ाया है। इतिहास ये जो अगर आप पढ़ लोगे राजस्थान का इतिहास मेरे जो चैनल पर आप देख लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो भी किसी को नहीं आएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ। तो आप सभी को शुभकामनाएँ, आपका जल्दी से जल्दी चयन हो और बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए मैं दे रहा हूं आपको यहाँ से, आपके अपने चैनल से। और अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को देखा और देख रहे हो। अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।